है मेरे पुत्र, मैं आज तुझसे सच सच कहता हूँ, तू अब बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला है। वीडियो को स्किप मत करना, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रह्मांड की आवाज़ है। दुष्ट आत्माएं आपको वीडियो देखने से रोकेगी, लेकिन यीशु मसीह के 12 स्वर्गदूत तेरे चारों ओर खड़े हैं। तू चिंता मत कर, तू बस थोड़ा इंतजार कर और यीशु मसीह पर विश्वास कर और अपने कामों में मन लगा और यीशु मसीह का चमत्कार देख। आमीन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्वर्गदूत का संदेश, करोड़पति बनने की परमेश्वर की योजना। रात के अंधेरे में भी एक आशा की रोशनी होती है। यही सच्चाई थी विवेक की जिंदगी में। विवेक एक साधारण युवक था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी। पढ़ाई में तेज था लेकिन नौकरी नहीं मिली। दिन भर खेतों में काम करता और रात को परमेश्वर से प्रार्थना करता, हे प्रभु, क्या मेरे लिए कोई रास्ता है? एक रात वह थककर अपने टूटे से बिस्तर पर सो रहा था। तभी अचानक उसकी झोपड़ी में एक तेज रोशनी चमकी। डर के मारे वह उठ बैठा, लेकिन वो रोशनी डरावनी नहीं थी, वह शांति और प्रेम से भरी थी। उसी रोशनी में एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, सफेद वस्त्रों में, उसके चेहरे पर दिव्य तेज। स्वर्गदूत ने मुस्कुराकर कहा, विवेक, डर मत, मैं परमेश्वर का दूत हूँ। उसने मुझे ब्रह्मांड से भेजा है तुझे यह बताने के लिए, तेरी गरीबी तेरी नियति नहीं है। तू करोड़पति बनेगा, लेकिन उसके लिए तुझे उसकी योजना पर चलना होगा। विवेक स्तब्ध था। मैं करोड़पति कैसे? स्वर्गदूत ने कहा, तेरे पास एक विशेष वरदान है, ज्ञान और ईमानदारी। तुझे एक मौका मिलेगा, एक व्यापारिक विचार आएगा और तुझे बस उस पर चलना है। डरना नहीं, संदेह नहीं करना। जो भी होगा, परमेश्वर तेरे साथ होगा। अगली सुबह विवेक की नींद खुली तो उसे लगा जैसे सपना था, लेकिन उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा थी। कुछ ही दिनों बाद उसके गांव में एक संस्था आई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काम कर रही थी। उन्होंने स्थानीय लोगों को सिखाने का मौका दिया और विवेक ने उसे गंभीरता से लिया। उसने खेतों में जैविक खेती शुरू की और जल्द ही उसका उत्पाद शहरों में बिकने लगा। धीरे धीरे उसके काम की प्रसिद्धि बढ़ी। दिल्ली की एक बड़ी कंपनी ने उसमें निवेश किया और कुछ ही सालों में विवेक एक सफल बिजनेसमैन बन गया, एक करोड़पति। पर वो कभी अहंकारी नहीं हुआ। वह हमेशा कहता, मेरी सफलता स्वर्गदूत के उस संदेश की वजह से है और परमेश्वर की योजना की वजह से। अब वो सैकड़ों गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करता है, उनके लिए स्कॉलरशिप देता है और हर एक को यही कहता है, अगर परमेश्वर ने मेरे लिए योजना बनाई थी तो यकीन मानो उसने तुम्हारे लिए भी एक रास्ता तैयार किया है। सिर्फ भरोसा रखो और चल पड़ो। जब तक तुम विश्वास और मेहनत से नहीं चलोगे, परमेश्वर की योजना सक्रिय नहीं होगी। लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएगा।